राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई। राम रहीम को 15वीं बार जेल से बाहर जाने का मौका मिल गया। नमस्कार दोस्तों, गुरमीत राम रहीम सिंह ने अपने डेरे में रह रही 2 साध्वी महिलाओं का बलात्कार करता है, जिसकी खबर रामचंद्र छत्रपति नामक एक पत्रकार ने अपने न्यूज़पेपर में डेरे में हो रहे यौन शोषण की खबर छापी तो उसे 2002 में गोली मारकर हत्या करवा दी गई। जिसके बाद राम रहीम के डेरे से एक अननोन लेटर मिलता है और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में बैठी हुई थी। जो लेटर मिलते ही राम रहीम के डेरे पर इमरजेंसी सीबीआई जांच बैठा दी गई और फाइनली 25 अगस्त 2017 को सीबीआई कोर्ट ने डेरे में हो रहा यौन शोषण का मामला सच साबित किया और ठीक 3 दिन बाद 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुना दी गई। और उधर राम रहीम ने अपने धार्मिक भावनाओं से लाखों लोगों के अंदर अपनी जगह बना चुका था। ये खबर सुनते ही राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा के पंचकुला और सिरसा नामक स्थानों में प्रोटेस्ट जारी कर दिए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हिंसा की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब बलात्कारी बाबा के खिलाफ 20 साल की सजा का ऐलान हुआ था, जिसमें 38 से अधिक व्यक्ति मारे गए व 100 से अधिक व्यक्ति घायल हुए और ये हिंसा भारत की सबसे बड़ी और धार्मिक हिंसाओं में से एक था। फिर 2022 में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कैदियों को मिलने वाले पैरोल के नियम बदल दिए और राम रहीम जैसे बलात्कारियों को बाहर आना और भी आसान बना दिया। जिसके बाद राम रहीम जैसे कैदियों ने 1 साल से ज्यादा दिन बिताए जेल से बाहर रहकर और अभी जनवरी 2026 में फिर से 40 दिन के पैरोल पर बाहर निकला है। मैं सरकार में बैठे उस सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जेल एक आम आदमी के लिए ही बनाया गया है और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए कैदियों के लिए जेल ऐसे है मानो एक 5 स्टार होटल। चलिए जानते हैं राम रहीम की पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के गुरुसर मोड़िया नामक ग्राम में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम मगर सिंह था, जो हरियाणा में सिरसा जिले के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख शाह सनातन सिंह के भक्त थे और राम रहीम बचपन से ही अपने पिता के साथ उस डेरे पर जाया करता था। इसलिए डेरे प्रमुख शाह सनातन सिंह से राम रहीम को नामदान मिला और 23 सितंबर 1990 को शाह सनातन सिंह ने राम रहीम को अपना उत्तराधिकारी व डेरे का प्रमुख बना दिया। दोस्तों, अब साल आता है 2002 का, जिसमें डेरे के सच्चे सौदे से एक अननोन लेटर मिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को। उस लेटर में एलिगेशंस था कि डेरा के सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने डेरे में रह रही 2 साध्वी महिलाओं का यौन शोषण किया है। उसके बाद रामचंद्र छत्रपति नामक एक पत्रकार ने अपने न्यूज़पेपर पूरा सच में डेरे में हो रही यौन शोषण की खबर छापी तो राम रहीम द्वारा उसे गोली मारकर हत्या करवा दी गई। जिसके बाद राम रहीम और उसके समर्थकों को अननोन लेटर का शक डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह पर पड़ता है और उन्हें लगा कि डेरे में हो रहे बलात्कार का लेटर पब्लिक और हाई कोर्ट तक फैलाने में रंजीत सिंह का हाथ है। और उसी शक में 10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रंजीत सिंह को गोली मारकर हत्या करवा दी जाती है। रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य 4 आरोपी थे: कृष्णलाल डेरे का प्रबंधक, सबदील सिंह राम रहीम का बॉडीगार्ड, जसबीर सिंह और अवतार सिंह। सीबीआई जांच में पता लगाया गया कि ये 4 लोग मिलकर सबसे पहले साजिश रची, धमकियां दी और डेरे मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या करवा दी। दोस्तों, ये सब घटना होने के बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट की एंट्री होती है और 25 अगस्त 2017 में राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया जाता है और ठीक 3 दिन बाद 28 अगस्त 2017 को 20 साल की सजा सुना दी गई, प्रत्येक मामले में 10-10 साल। और ये फैसला सुनते ही राम रहीम के समर्थकों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हिंसा की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब बलात्कारी बाबा के खिलाफ 20 साल की सजा का ऐलान हुआ था। हरियाणा के पंचकुला, सिरसा और आसपास के कई इलाकों में झगड़े व मारपीट किए, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए व 38 से अधिक लोग मारे गए और यह हिंसा भारत की सबसे बड़ी और धार्मिक हिंसाओं में से एक थी। अब आता है साल 2019 का और सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति व 2021 में डेरा सच्चा सौदा का मैनेजर रंजीत सिंह, इन दोनों को राम रहीम द्वारा गोली मारकर हत्या का दोषी ठहरा दी है और इन दोनों हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और अब साल आता है 2022 का, जिसमें हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर बीजेपी सरकार ने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 पास किया, जिसमें कैदियों के लिए बीजेपी सरकार द्वारा पैरोल के नियम बदल दिए गए और हार्डकोर जैसे रेप मर्डर वाले कैदियों को प्रत्येक साल में 70 दिन का पैरोल और 21 दिन का फरलो, यानी टोटल 1 साल में 91 दिन वो जेल से बाहर रह सकते हैं। और यही रूल राम रहीम जैसे कैदियों को बाहर आने के लिए आसान बना दिया। और 28 मई 2024 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार और डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह हत्या केस में जो सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी उसे बरी कर दिया गया।
और 1 अक्टूबर 2024 हरियाणा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले राम रहीम जेल से बाहर आता है, बीजेपी का समर्थन करता है और 2024 हरियाणा चुनाव में बीजेपी जीत भी जाती है। कई मीडिया और आम जनता का कहना था कि राम रहीम के समर्थन से ही 2024 हरियाणा चुनाव में बीजेपी जीती, लेकिन ओपोजिशन कहता है ये ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, पैरोल दो वोट लो। लेकिन सरकार डिफेंड करती है क्या ये लोकतंत्र है या वोट बैंक का पॉलिटिक्स। दोस्तों अब आते हैं जनवरी 2026 के सबसे विवादित मुद्दे पर। 2017 में पहली सजा के बाद राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिल चुकी है और मिलाकर 8 सालों में से 405 दिन वो जेल के बाहर रह चुका है। चलिए राम रहीम की पिछले साल के पैरोल के रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। जनवरी 2025 में 30 दिन के पैरोल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो और अगस्त 2025 में 40 दिन के पैरोल, वो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और अभी जनवरी 2026 में 40 दिन के पैरोल। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 के उस हिंसा में मारे गए उन 38 लोगों का परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहा है। क्या इतने गंभीर अपराधी को बार बार पैरोल मिलनी चाहिए? उस सिस्टम और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों ये केस न केवल एक व्यक्ति का है बल्कि हमारे सिस्टम का आईना है। क्या वीआईपी और प्रभावशाली लोग सिस्टम से ऊपर रहते हैं? दोस्तों आज भारत में लाखों कैदी ऐसे हैं जो बिना ट्रायल के सालों साल जेल में गुजारते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब हैं और बेल अफोर्ड नहीं कर सकते। एक गरीब आदमी किसी छोटे अपराध में पकड़ा जाए जैसे चोरी मारपीट, तो उसे पैरोल के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ताकतवर लोग जैसे राम रहीम वो आने पॉलिटिक्स बार बार पैरोल पाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ताकतवर लोग के पास हमेशा पॉलिटिकल पावर या तो पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं और यही दिखाता है कि हमारे सिस्टम की असली समस्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है। दोस्तों जरा सोचिए 2017 के प्रोटेस्ट में मारे गए उन 38 परिवारों के पीड़ितों का क्या, उन 2 साध्वी महिलाओं के बलात्कार का क्या, उस पत्रकार की परिवार का क्या जो बार बार न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन सभी का परिवार बार बार पैरोल देकर क्या सोचते होंगे? दोस्तों ये न्याय तब तक अधूरा रहेगा जब तक ये सभी के लिए बराबर न हो जाए और ये आवाज हम सबको मिलकर उठानी होगी कि पैरोल का नियम पारदर्शी हो और सभी पर एक समान लागू हो। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या राम रहीम को बार बार पैरोल मिलना सही है या हमें सिस्टम बदलने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।